नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के पूर्व दिल्ली लोकसभा के लोकप्रिय समाज सेवी राजकुमार अग्रवाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अग्रवाल जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, जो मौजूदा विधायक है कैसा काम है उनका क्षेत्र में? मौजूदा विधायक हमारे रोहित मेहरोलिया जी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन हमने उनको चुना था, जनता ने उनको चुना था नगर के विकास के लिए। अगर विकास की बात करें तो हमारा जो न्यू अशोकनगर दिल्ली में आता ज़रूर है, लेकिन उन्होंने दिल्ली को बदहाल बना रखा है। अशोकनगर में स्थिति ऐसी है कि आदमी अगर कहीं निकलता है तो पहले वो देखता है मैं अपने पैर कहाँ रखूँ, यानी नालियों का पानी निकल करके सड़क पर आ गया है, सीवर की लाइनें खुदी पड़ी हैं, अपना पैर वो कहीं से जमा नहीं पाता और कई बार वो इस चक्कर में गिर जाता है और चोट भी हो जाता है। ऐसे हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं जो यहाँ के कार्य करते हैं, जिनकी प्रशंसा इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ उन सबको। जीतने का क्या कारण है मेहरोलिया जी का? अगर काम नहीं करे तो कैसे जीत जाते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। इससे पहले इस क्षेत्र के विधायक थे राजू दीघा, उन्होंने कुछ काम किया था। उसके बाद में रोहित मेहरोलिया का नंबर आया, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब ये जीत कर तो आ नहीं सकते क्योंकि काम ही नहीं कर रहे। इन्होंने तो हमारे पूर्वी दिल्ली यानी जो हमारी विधानसभा है त्रिलोकपुरी, उसका ऐसे ही बदहाल स्थिति बना दी है कि अब वोट देने के बजाय लोग चोटिल हो रहे हैं और हर जगह से चोटिल होते हैं तो गालियां भी देते हैं उनको। अब मैं माइक पर हूँ, आपके सामने एक चैनल पर बैठा हूँ, मैं नहीं बता सकता वो कैसी कैसी गालियां लोगों को देते हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है सर क्षेत्र में? जी बिल्कुल, आप सत्य कह रहे हैं। इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग होता है जो कि मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। क्या लगता है गौतम गंभीर जी ने जीतने के पश्चात कुछ काम किया है? हाँ निश्चित है। आपको मैं पहले एक बात और बता दूँ, गौतम गंभीर जी हमारे सांसद है और जो सांसद का जो कार्य है वो सांसद करता है, विधायक का जो कार्य है विधायक करता है और निगम पार्षद का जो कार्य है निगम पार्षद करता है। अब ये जो नालियों का जो विकास है, सड़क का जो विकास है, गलियों में जो गंदगी फैली, सांसद का नहीं है ये कार्य। यह कार्य विधानसभा में आता है। विधायक यहाँ का बिल्कुल निठल्ला निष्क्रिय निकम्मा हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो न्यू अशोकनगर में कभी गौतम गंभीर जी ने कुछ काम करवाया आपके क्षेत्र में? नहीं, मैंने आपको बताया ना, ये क्षेत्र जो है प्रस्ताव लेके आए यहाँ के लिए सर? हाँ, ये बात सही है। उन्होंने सड़क भी बनवाई है, हमारे ये सामने जो सड़क है जिस पर हम चलते हैं इसको पक्का कराया था। सूत्रों की माने तो जनता कह रही हमने कभी देखा नहीं, गौतम साहब को कभी आया नहीं हो। नहीं, ये बात बिल्कुल एकदम असत्य है। ऐसा नहीं है, हमारे सांसद हैं, बराबर यहाँ समय समय पर जब भी कोई बुलाता है तब आते हैं और क्षेत्र में अपनी जनता की खैर खबर लेते रहते हैं। बिल्कुल सर, 3 राज्यों में जो लगातार ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसका श्रेय आप किसे देना चाहोगे? देखिए, पूरा देश में नहीं, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के लिए कार्य करते हैं और इस समय जो देश में हमारी जो लहर है वो मोदी जी की है। मोदी जी को एक जनमानस आम आदमी चाहता है, इस वजह से ये जो जीत है वो मोदी के नाम की जीत है और मोदी जी का जो विश्वास है विकास में बहुत बड़ा विश्वास है और देश को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। कभी हम पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करता था तो हम भीख मांगते थे अमेरिका में जाकर के कि पाकिस्तान को समझा दो। आज क्या है, आज पाकिस्तान हमसे कह रहा है कि हमें माफ कर दो। ये स्थिति हमारे मोदी जी ने लाकर रखती है। 300 से ज्यादा योजनाएं इस देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। सर, योजना तो कांग्रेस सरकार भी लेके आई थी, काम उस पर भी चल रहा है। योजना कांग्रेस सरकार लेकर के आई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के राजीव गांधी ने ये कहा था एक दिन मंच पर सबके सामने, जनता के सामने, कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, ऊपर से 15 पैसे नीचे पहुंचते। ऐसी योजनाएं थी। आज हमारे देश में 100 रुपये भी अगर मोदी जी भेजते हैं सीधे सीधे उसके 100 रुपये में अकाउंट में सीधे सीधे जाते हैं। जिन्होंने जनधन योजना खोली थी, जनधन अकाउंट खोले थे, सीधे सीधे जनता के अकाउंट में, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है इसके अंदर। सीधे सीधे जो वहां से 100 रुपये चलेंगे तो 100 ही नीचे जाएंगे, 99 पैसे नहीं होंगे वो। सर, अब पार्टी आपको मौका दे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तो आपकी इच्छा रहेगी प्रतिनिधि बनने का? जी, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ और अगर पार्टी मुझे ये मौका दे रही है, मेरे से बात हो रही है और मैं इस क्षेत्र में बहुत करीब 41-40 साल से मैं इस क्षेत्र में जनता के लिए काम कर रहा हूँ, समर्पित हूँ। जनता की मांग पर ये आवाज़ उठाई जा रही है और ये जनता की मांग पर ऊपर तक आवाज़ गई है कि मैं यहाँ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करूँ। 40 साल से मैं इस समाज के लिए जी रहा हूँ। समाज को मैंने अपनी समर्पित सेवाएं दी है समाज को, तो समाज से आवाज़ आ जा रही है कि आप जैसा ही आदमी सही मायने में प्रतिनिधित्व कर सकता है। आप बिना प्रतिनिधि जनता के बीच जाकर क्या क्या काम करवा रहे थे? जो जनता की मांग होगी वो
और इस देश में जो विकास है और जो सांसद के कार्य हैं वो मैं उनमें खरा उतरूंगा। लेकिन दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने फ्री का लॉलीपॉप दे रखा है उस पर क्या लगता है अंकुश लग पाएगा? बहुत बड़ी बात आपके अपने चैनल पे कही। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि एक फ्री की रेवड़ी बांटने का जो फॉर्मूला है वो आम आदमी पार्टी ने चालू किया है, और वही जो फॉर्मूला है आम आदमी पार्टी का, इस आम आदमी पार्टी को गर्द में ले जाएगा। बड़े बड़े मंत्री सीधे जेल की हवा खा रहे हैं सर। मैं मिलता हूँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, तो वो कहते हैं जो मोदी जी के विरोध में कोई बोलेगा तो उसे सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। आप सहमत हो इस बात से? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप अगर गलत करेंगे, आप अगर जेल काटेंगे किसी की, आप किसी के साथ गलत करेंगे तो जेल आप जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है ना? जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। अब केजरीवाल खुद कहता है कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अगर जेल से सरकार कभी चलती हो या चलाई हो किसी ने, तो ऐसा धूर्त निकम्मा नीच आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा जो अपने आप को कहता है मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। तो अब जनता इस बात की मांग कर रही है कि जेल से सरकार मत चलाइए, आप क्या करते? सर अंत में आपसे जानेंगे, लगातार इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, इसमें मोदी जी कोई बयानबाजी भी नहीं करते महंगाई को लेकर। लोग कहते हैं कि ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, अपनी मनमर्जी से चल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कह पाऊंगा। आपने महंगाई की बात की। एक समय था 5वां वेतन आयोग था, दूसरा वेतन आयोग था, 6वां वेतन आयोग आया, 10वां वेतन आयोग आ चुका है। सरकारी के लिए ना सर? तो तनख्वाह किसकी बढ़ी? सरकारी अधिकारियों की बढ़ी। जब सरकारियों की तनख्वाह बढ़ती हैं तो नीचे वालों की भी बढ़ेगी, बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। कौन बढ़ाता है सर? नहीं, सबकी बढ़ती है। पहले जो बेलदार था, पहले जो मिस्त्री था, एक चिनाई करने वाला, वो 200 में मिल जाता था, आज वो 800 में मिल रहा है। बढ़ा है ना उसका, इसके लिए बढ़ा है उसका। महंगाई इसको नहीं, इसको महंगाई नहीं कहते, इसको महंगाई नहीं कहते। महंगाई उसको कहते हैं जब आदमी भूखा मर जाए। इस देश में कोई अकाल नहीं आया हो जो आदमी भूखा मर जाए। कोई महंगाई नहीं है इस समय में। ये सब बेकार की बात है। सरकार को और हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से ये बातें कही जाती हैं, जो इन बातों में कोई दम नहीं है। वो 24 के लिए मैसेज देना चाहिए अग्रवाल जी आप? मैं यही कहूँगा, मुझे एक पंडित ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, और ये सपना हम 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत देखने वाले हैं। और उस असीम कृपा है हमारे पास उस परमात्मा की कि हमें 2024 में एक मंदिर भी मिलने वाला है जो विश्व का तीर्थ स्थल होगा। विश्व का तीर्थ स्थल, इस देश का नहीं होगा, पूरे विश्व का तीर्थ स्थल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद।